myself Hemant Hichad from Sardar Patel Public Schools. I am your science teacher. Today we will be study about the matter in our surroundings of class 9th. First of all, we discuss about the matter. What is matter? तो matter is the substance. matter एक ऐसा substance है विच हैव मास, जिसके अंदर मास होता है, मतलब द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, और इसको हम केजी की फॉर्म में या फिर इसकी यूनिट केजी होती, किलोग्राम होती है. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और यूनिवर्स में अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एंड मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके मैटर मैन्युफैक्चर होता है. तो इसके एग्जाम्पल में देखेंगे. देखो, नोटबुक, पेन, स्टार, सैनिटरी, ये सारे क्या हैं? ऑल आर मैटर्स. और इनसे ये जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ही मैन्युफैक्चर्स होते हैं. और मास के बारे में देखो, अब मैंने आपको बताया कि मास क्या होता है. मास किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसका कुछ न कुछ मास होता है जिसको हम केजी की फॉर्म में लिखते हैं. आफ्टर ऑल वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं. वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलते रहते हैं. ये होती है कंटिन्यूसली. और उसका सेकंड है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है. थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो हम अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे. तो पहला है, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग्स. जो कंटिन्यूसली मूव होते हैं उनके बारे में. तो देखो, इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल शो करना चाहूँगा. इधर देखो, ये गिलास है, एकदम से आपको दिख रहा है. अभी हम इसको देखो इस स्टेबल फॉर्म में रखते हैं कि बिल्कुल से स्टेबल रहे. ये वाटर हिलना नहीं चाहिए. और इधर देखो, इसमें इंक डाल रहा हूँ मैं. अब देखो, आपने क्या देखा इसमें? आपने इस प्रैक्टिकल में ये देखा कि देखो, मैंने इस गिलास को हिलाया भी नहीं, बिना हिलाए मैंने इस पर इंक डाली, तो इंक देखो पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो गई. मीन्स मैंने देखो गिलास को हिलाया नहीं, फिर भी सारी इंक इस पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो गई. मतलब पहले होगी जो जब मैंने इस गिलास को हिलाया नहीं था तो पानी भी एकदम स्टेबल पोजीशन में था, फिर भी देखो इसमें इंक डिजोल्व हो गई. तो इससे हमारे देखो प्रैक्टिकल से हमारे को ये मालूम चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं. और अब देखो, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, मूवमेंट है किसकी? पार्टिकल्स की. मैटर ऑफ पार्टिकल. तो मिनिमम इन सॉलिड में मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत ही मिनिमम होती है. मोर इन लिक्विड का जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया उसके अकॉर्डिंग देखो बहुत ज़्यादा होती है. और मैक्सिमम इन गैस, और गैस में बहुत ही ज़्यादा होती है. फिर हम देखो इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. तो देखो, अब इसको भी हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा ये समझ सकते हैं कि एक हम एक पानी का गिलास लेते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं और बाद में उसके ऊपर एक साइन लगा लेते हैं. जहाँ तक पानी का गिलास या ग्लास जो भरा हुआ है, तो हम जैसे ये ग्लास है उसको हम देखो यहाँ तक इसको डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है. फिर हमने उसके अंदर चीनी डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, फिर हम उसको हिलाते हैं. हिलाने के बाद में देखते हैं कि जो भी चीनी थी वो सारी डिजोल्व हो चुकी है पानी के अंदर. फिर हम देखो उसका हम जो हमने साइन डिनोट किया था कि यहाँ तक पानी है, वो भी देखो वहीं का वहीं रहता है जहाँ हमने पहले डिनोट किया था. और चीनी घोलने के बाद में उसमें डिजोल्व होने के बावजूद भी पानी है उसका लेवल वहीं का वहीं रहता है. तो इससे हमारे को ये ऑब्जर्वेशन होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस बिटवीन रहता है. उस स्पेस के अंदर जो वाटर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर जाकर एम्बेडेड हो जाते हैं या उसके अंदर जाकर डिजोल्व उसी स्पेस के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं. फिर देखो, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन द. अब स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. मिनिमम इन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है. मोर इन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है. मैक्सिमम इन गैस, और जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस बिटवीन होता है. फिर हम देखो इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें का नाम है दे अट्रैक्ट ईच अदर.
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल, जैसे आपने घर पे जो पानी की टंकी है, पानी टंकी जो नल लगा हुआ है, नल से जो पानी आ रहा है उसके अंदर हम अगर बीच में पानी की जो धारा आ रही है, कि स्ट्रीम आ रही होती है, अगर हम उसके अंदर अगर बीच में अंगुली रख देते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है वो देखो इस फॉर्म में निकलता है। जैसे मतलब ये नल है, इधर से पानी आ रहा है, तो देखो इधर से ये ऐसे पानी आ रहा है, पानी इस फॉर्म में आ रहा है। फिर देखो अगर हमने यहाँ अगर अंगुली रखा तो देखो पानी इस फॉर्म में होता होगा, वापस अपनी स्ट्रीम बना लेता है, एक धारा बना लेता है अपनी। तो इससे हमारे देखो यहाँ पर देखो अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, तो वो वाटर के पार्टिकल्स थे वो थोड़े से अलग हो गए। फिर देखो जिस प्रकार से नीचे की तरफ पानी आ रहा है तो वापस देखो एक स्ट्रीम अपनी धारा बना लेते हैं और उसी फ्लो के अंदर वापस पानी नीचे की तरफ गिरता है। तो इससे हमारे को ये ऑब्जर्व होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या होता है, ये हम बात कर रहे थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम इन सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इंटरमीडिएट मतलब कि जो लिक्विड है, कई ऐसे लिक्विड हैं जिनके अंदर चलो होता भी है, कईयों के अंदर कम होता है, कईयों के अंदर ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है, एकदम से एक स्पेसिफाइड नहीं है। फिर गैस की बात करते हैं तो नेग्लिजिबल इन गैसों में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो आज देखो हमने पढ़ा मैटर के बारे में, और आगे मैं आपको देखो आज SMS सेंड कराऊँ, उसके दौरान आपको मालूम चल जाएगा कि आगे वाला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको नीचे जो स्क्रीन के ऊपर साइड में जो नंबर आ रहे हैं आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।